नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मील हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। ज़्यादातर मामले में सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और एक सही दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। करियर का मामला अगर देखें तो हथेली ज़्यादातर बता रही है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला करियर आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती है, ऐसे लोगों का करियर इस प्रकार से कहीं ना कहीं होता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है और आपकी जो जीवन की रेखा है उसमें अच्छा खासा बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है, अपने मन के मालिक है, स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा अच्छा लगता है और चलते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा सुनने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। मन के मालिक तो हैं लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक कमी भी है, मंगल का तीव्र प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कभी कभी जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर निर्णय ले सकते हैं और वो निर्णय कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है, उसके लिए पछताना पड़ सकता है। तो डिसीजन लेते वक्त थोड़ा अपना एनालिटिकल जो स्वभाव है उस ओर ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे। वर्तमान में एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखें, आपकी पूरी हथेली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल बन रहा है और यही एक नेगेटिव ऊर्जा होती है। क्यों ये नेगेटिव ऊर्जा है? क्योंकि आपके निम्न मंगल क्षेत्र से एक रेखा निकल करके आपकी मस्तिष्क रेखा पे समाहित हो रही है और ये राहु की स्थिति है। वर्तमान में राहु नेगेटिव ऊर्जा को आमंत्रण कर रहा है और सबसे पहले नेगेटिव ऊर्जा आगे आके जो है चीज़ों को गड़बड़ कर रही है। ये वर्तमान समय को बताती है। सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ता है। मन में कन्फ्यूजन की स्थिति, मन में दुविधा की स्थिति, मन में जो है उलझन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति प्रॉपर बनी रहती है। दूसरी बात, ये जीवन पर इसका प्रभाव दूसरे रूप में देता है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर होता जाता है। माने पैसा कितना भी आए हथेली में, लेकिन धन का संचय प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। बेफालतू के खर्चे आ जाते हैं, बेमतलब के खर्चे धन का नुकसान को ये दिखाती है। व्यक्ति के सफलता के स्तर को ये घटाती है और इसका असर आपके सफलता के स्तर पे पड़ता है। आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं बाधित होने बैठ जाती है। एक सरलता से, सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है और संघर्ष कदम रख चुका होता है। मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति उलझ जाता है। वो उलझन ऐसी आ जाती है कि सुलझने का नाम ही नहीं लेती है, चक्कर ही कटवाती रहती है, परेशान हो जाता है व्यक्ति। ये नेगेटिव ऊर्जा का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। साथ में राहु का प्रभाव पड़ रहा है। ये जीवन की रेखा को काट रही है। कदम कदम पर जीवन में क्या हो रहा है? कदम कदम पर मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही हैं। किसको लेके? करियर और धन की रेखा को काट रही है। पैसे रुपए को लेके,
रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को ये दिखा रही है। ये यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा को भेद रही है। क्या कर रही है ऐसे में? ये निश्चित रूप से मानसिक तनाव, मानसिक संघर्ष दे रही है, लेकिन ये एक अच्छा चीज भी कर रही है। जाते जाते यहाँ पे मस्तिष्क रेखा में एक त्रिभुजनुमा बना रही है। पैतृक संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और लेकिन अभी ये उसी के द्वारा परेशान भी कर रही है। साथ में मंगल भी जो है बहुत डाउन है और दोषयुक्त है। ऐसे में क्या होता है? उलझन की स्थिति बनाता है। डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। भूमि का लाभ नहीं हो पाता है व्यक्ति को। साथ में शुक्र भी बली हो तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। लाख प्रयास करने पर भी जो वास्तविक सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, उसको मिलने में कठिनाइयां पैदा करता है, खर्चीला भाव में बैठ जाता है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ें ये हैं कि कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइन है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा, जो विवाद चल रहा है उसका निराकरण होगा, लेकिन थोड़ा सा समय आपको लगेगा और निश्चित रूप से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एक बहुत सुंदर उपाय मैं दूंगा, उसको जरूर करिएगा, और करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन चिंता विमुक्त होके, एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया आप निरंतर करिएगा। इससे मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एकदम सुंदर हो जाता है। और जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो व्यक्ति को रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जिस चीज़ की समस्या है उस चीज़ का एक परफेक्ट, एक जादुई उपाय मैं आपको दूंगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ग्रह यहाँ पे जो है राहु का तीव्र प्रभाव है, नेगेटिव ऊर्जा साथ में है, तो ये थोड़ा सा जो है सफल होने में समय लगाएगी, लेकिन 100% चीज़ें आपके हक में आएंगी और बड़े रूप में इसका फायदा आपको होगा निश्चित रूप से। चाहे आप कुछ करें न करें, अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। लेकिन इस चीज़ का उपाय बहुत ज़रूरी है करना। प्राकृतिक उपाय करना है, राहु का उपाय करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया आपने करनी है। ये जब करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे पूरा विश्लेषण कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं आपका मणिबंध का क्षेत्र, एक ही रेखा है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और इसका फल भी आपको आगे मिलेगा। लेकिन पूरा मणिबंध कहीं ना कहीं दोषयुक्त है। कुछ समय तक अभी चिंता बनी रहेगी जीवन में और लगातार रहेगी, और संघर्षों का सामना भी कहीं ना कहीं जो है कुछ समय तक करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम देखें, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों उंगलियों के बीच में दृष्टिगोचर कर रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति और शनि का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही है और अभी भी दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा रही है हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रही है, और अभी भी कहीं ना कहीं वो इच्छा दबे रूप में आपके अंदर है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते अब मन कर रहा है कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, किसी का उपयोग करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे और इस समस्या से बाहर निकलेंगे। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, मस्तिष्क की रेखा एकदम सुंदर है।
बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सुंदर सी योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है। देखिएगा, ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति मैंने देखे हैं, केतु से सीधा मिल रही है। ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है ज़्यादातर मामले में अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ज़्यादातर लोग मैंने देखे उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लोग श्रेष्ठतम स्तर तक भी पहुंचते हैं। लेकिन उसके पीछे संघर्ष, उसके पीछे उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कर्म ऐसे करते हैं अपने जीवन में, एक श्रेष्ठ कर्म, एक दिव्य आत्मा की तरह दिव्यता को और भव्यता को, मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखें, एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी है, धर्म कर्म के मामले में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा यहाँ से लेके राहु की रेखा पे जो है कहीं ना कहीं टच कर रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार भावुक हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, कई बार जो है उलझन की स्थिति में आ जाता है। और आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से जाती हुई इसी को टच कर रही है और यहाँ पे त्रिकोण भी बना रही है, मानी आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा होगा। अचानक बहुत बड़ा धन लाभ की ओर भी ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार के गुण बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, अगर व्यापार करते होंगे तो आने वाले समय में बड़ा फायदा आपको मिलेगा। रेखा यहाँ से जारी है, ये करियर और धन की रेखा है। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में अगर व्यक्ति चाहे तो वाहन का सुख, अपने घर का सुख और अपने व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। ज़्यादातर चीज़ों में मैंने यही देखा है। अब देखिएगा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। सभी रेखाओं के बारे में मैंने बता दी। ये रेखा थोड़ा सा अगर यहाँ पे पूरा त्रिभुज ना बना और ये रेखा इसी तरह से रही तो थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाता है। ये हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये निश्चित तौर पे ये फल देता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये उंगली कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन दयालुता भी है, क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको कभी नहीं छू पाएगी। मिडिल फिंगर देखें, अच्छी खासी लंबी है, बृहस्पति की तरफ देख रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और ऐसे लोगों का ज़्यादातर जो है मस्तिष्क से कार्य होता है, लेकिन मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। आप भी हैं। ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी यहाँ पे जो है लंबी है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से जो है हल्की बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप यहाँ से देखें तो थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी है। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब भी शनि बकरी अवस्था में होंगे, जब भी शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे तिल ये अच्छा नहीं है, कार्यों में अड़चन डालता है। कभी कभी कार्य वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन जब उससे आगे बढ़ने को होता है तो बैक मान लेता है, कार्यों में विलंब होता है। ये अड़चनों का एक जो है द्योतक है। सूर्य क्रिया जरूर करें। यहाँ पे ये पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ है। धन कमाने की ललक जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है। ये इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो ऐसे लोग आपको व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे,
या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, नौकरी कर रहे हो तो अधिकारी लेवल के व्यक्ति मिलेंगे। और अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, निश्चित तौर पे एक सफल व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अंगूठा आपका देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा। हाँ, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वर्तमान में ये दोषयुक्त है, मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है, उलझन बनी हुई है और चिंता बनी हुई है, संघर्ष भी दे रहा है। और जो सुख है वास्तविक, उस सुखों में भारी कमी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और खर्चीला भाग में बैठा हुआ दिख रहा है। इसका प्रभाव भी जीवन में जबरदस्त पड़ रहा है। निम्न मंगल बैठा हुआ है, कन्फ्यूजन की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी जब तक ये पुष्ट नहीं हुआ, जमीन संबंधी कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम तो भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कितनी भी समस्याएं जीवन में आ जाए, समस्याओं से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और सफलता की स्थिति में आएंगे। बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहां पारिवारिक सुख मिलने की संभावना भी बहुत अच्छी है। नीचे की तरफ जो है 2 रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि बढ़ेगी। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और एक कुशल प्रशासक के गुण भी आपके अंदर है। ऐसा व्यक्ति स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पे अगर नौकरी कर रहा हो तो अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति अपने जीवन काल में करता है बृहस्पति के कारण। और किन क्षेत्रों में? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है या अपने काम है। बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है और अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज कहीं ना कहीं है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, ऐसा आपका बृहस्पति बता रहा है। शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे उठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं या कभी कभी ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। यहाँ पे कट भी है और यहाँ पे एक वय का साइन भी बन रहा है और बैठा हुआ भी है। भाग्य का पूरा सहयोग मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत पे सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं इसके कारण मान प्रतिष्ठा मिली है, यश की प्राप्ति हुई है और कार्यों में विस्तार भी मिला है। लेकिन वर्तमान में सूर्य जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है वर्तमान में जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान में आपके द्वारा किए गए प्रयास पूरी सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। एक सुगमता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कामों में अड़चने, कामों में विलंबता होना, कार्य का फंस जाना, इस चीज़ को ये दिखाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है।
जिसके कारण आपकी जो शारीरिक चक्र है वो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक परेशानी बनी हुई है, जिसके कारण जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ अनबैलेंस रूप में है। क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। जहाँ कार्यों को विस्तार मिलेगा वहीं उलझन कहीं ना कहीं सुलझने का नाम लेंगी और फिर आपका शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट अवस्था में आएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। बुध की स्थिति देखें, बुध भी अभी जो है कहीं ना कहीं जो है पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में सेवन जरूर करेगा। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे डालेगा। सुबह और शाम यथाशक्ति गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान में अगर हम आपका चंद्रमा का पर्वत देखें तो ये अच्छी अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और शरीर में नेगेटिव ऊर्जा, राहु के कारण कोई समस्या हो भी जाए तो भी मन को मजबूत रखेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत अच्छा होने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छे भाव में आ रहा है, धीरे धीरे ये विकसित अवस्था में आएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, उसका फायदा मिलेगा और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में उस समस्या का और अन्य समस्याओं का एक सुंदर रूप में दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।